यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 319। अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछले एपिसोड में हमने देखा सावन ने पिल की क्वालिटी को और भी इम्प्रूव कर दिया, जिस वजह से उस जगह पर 5 कलर की लाइटनिंग आ चुकी थी। ये देखने के बाद ओल्ड मू को लग रहा था कि सावन इसमें फेल हो जाएगा, इसलिए वो हंस रहा था। लेकिन उसकी हंसी कुछ ही समय के अंदर गायब हो चुकी थी, क्योंकि उस जगह पर आ चुका था अर्थ डिमन पपेट। उस जगह पर आते ही वो सारे बिजलियों को कंज्यूम करने लगता है। ये देखने के बाद तो सभी के साथ साथ लाइटिंग खुद हैरान हो गई थी, इसके साथ ही गुस्से भी। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में सभी लोग अपनी आंखें फाड़ कर आसमान की ओर देख रहे थे, क्योंकि उस जगह पर एक पावरफुल लाइटिंग आ चुकी थी जो कि सावन को मारने के लिए आई हुई थी। इसके साथ ही वो जानती थी कि अर्थ डिमन पपेट उसके रास्ते का कांटा है। तभी सावन के ऊपर जो क्लाउड होती है वो आसपास के क्लाउड के अंदर से एनर्जी कंज्यूम करने लगती है, जिस वजह से वो पावरफुल बन रही थी और सबके सामने ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बड़ी सी बीस्ट में, जिसके अंदर से काफी मात्रा में बिजली निकल रही थी। ये देखने के बाद जुआन कोंगजी के साथ साथ बाकी के दोनों हेड भी हैरान हो गए थे। वो कहते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने ऐसा होते हुए बहुत ही कम बार देखा था। दूसरी तरफ ये देखने के बाद ओल्ड मू के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो स्माइल से कहता है लगता तुम्हारा लक काफी खराब है। जब वो ये कहता है उस समय जुआन कोंगजी ने भी उसकी बातों को सुन लिया था। जुआन कोंगजी कहते हैं आसपास की पिल लाइटिंग जितनी भी थी वो सभी इसके अंदर कंज्यूम हो चुकी है, तो क्या अब हमें इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। ये सुनने के बाद हम उस लेडी को देखते हैं जो कि सावन की ओर देखते हुए कहती है सावन के चेहरे को देखो जहाँ पर कोई भी चिंता की लकीरें नहीं है। तो शायद सावन को पता है कि आखिर उससे क्या करना है, इसलिए हमें उसके मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और अगर सावन इसे झेल नहीं पाता तो हम इसमें इंटरफेयर करेंगे। ये सुनने के साथ ही बाकी दोनों भी करते हैं। अब हम आसमान में देखते हैं जहाँ पर उसने अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था। इस वजह से आसपास में बिजली चारों तरफ फैल जाती है और अगली पल वो अर्थ डिमन पपेट पे हमला कर देती है। दूसरी तरफ हम अर्थ डिमन पपेट को देखते हैं जहाँ पर वो सभी बिजली को कंज्यूम करे जा रहा था, लेकिन ये प्रोसेस ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अर्थ डिमन पपेट भी हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो ड्रैगन देखते हैं अर्थ डिमन पपेट उस पर हमला करने के लिए आ रहा है तो वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ ही उन दोनों में टकराव हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पर एक खतरनाक एनर्जी वेव फैलती है और चारों तरफ से बिजली गिरने लगती है, यानी कि बहुत बड़ा बिजली गिरती है, जिस वजह से लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। कुछ समय बाद जब सब कुछ क्लियर होता है तो वो सभी आसमान की ओर देखते हैं जहाँ पर वो देखते हैं येलो कलर की एनर्जी। इसके साथ ही वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर तो उन्हें एक बार फिर से झटका लगता है। वो देखते हैं वहाँ पर अर्थ डिमन पपेट भी नहीं है। कुछ समय ढूंढने के बाद उन्हें आसमान में एक फिगर दिखाई देता है, लेकिन वो फिगर क्लियर नहीं था और पूरे आसमान में येलो कलर की लाइटनिंग फैली हुई थी, जिसे वो फिगर कंज्यूम करे जा रहा था। जैसे जैसे वो फिगर कंज्यूम करे जा रहा था इसके साथ ही उसका रूप भी चेंज हो रहा होता है। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद वो फिगर नीचे आता है, जहाँ पर वो देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि अर्थ डिमन पपेट था, जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके स्काई डिमन पपेट बना लिया था। उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर तो सावन भी काफी खुश हो जाता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मेरा ट्रम्प कार्ड पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। कुछ समय स्काई डिमन पपेट की पावर को चेक करने के बाद सावन उसे स्टोर कर लेता है। अब सभी लोग इंतजार कर रहे थे जुआन कोंगजी के कुछ कहने का, क्योंकि यह ट्रायल यहाँ पर खत्म हो गया था, यानी कि पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन। सीन शिफ्ट होते हैं, हम देखते हैं जुआन कोंगजी को जो अपनी जगह से उठते हुए कहते हैं जितने लोगों ने अपने पिल को रिफाइन किया है कृपया करके वो मुझे अपने पिल को दे दें, ताकि मैं उनके पिल को क्वालिटी को चेक कर सकूं और उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा आखिर आप कौन सी पोजीशन को डिजर्व करते हैं। ये सुनने के साथ ही सभी लोगों ने अपने अपने पिल को जुआन कोंगजी को दे दिया और उन सभी में 5 पिल ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उन सभी पिल्स के अंदर अपनी खुद की चेतना थी और इसके साथ ही उन पिल्स के अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी उन्होंने अपने अपने अलग अलग फॉर्म ले लिया था। लेकिन इन 5 पिलों में ऐसे 2 पिल्स थे जो आपस में लड़ रहे थे। ये सावन और ओल्ड मूगू के पिल्स थे। अभी के समय सावन के पिल ने ज्यादा लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए उसने ओल्ड मूगू के पिल को काफी इजीली सप्रेस कर दिया था। जब ये चीज ओल्ड मूगू देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ सावन के चेहरे पे एक स्माइल होती है। इससे पहले इधर का माहौल गर्म होता है उससे पहले जुआन कोंगजी बीच में इंटरफेयर करते हुए कहते हैं वैसे तो आपको पता चल चुका होगा कि पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन कौन है, लेकिन फिर भी मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। ये कहने के साथ ही उन्होंने अपने स्टोरिंग से एक स्क्रोल निकाल लिया। फिर वो सभी से कहते हैं जैसे कि मैंने एक पिल गैदरिंग कंपटीशन को शुरू करने से पहले बता दिया था, जो भी व्यक्ति पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतेगा मैं उसे ये स्क्रोल दे दूंगा। ये कहने के साथ ही उन्होंने अपने स्क्रोल को सावन की दिशा में मोड़ दिया था। फिर वो कहते हैं इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतने वाला और कोई नहीं बल्कि सावन है।
जैसे सावन का नाम अनाउंसमेंट होता है उसके अगले पल काफी सारे लोग खुश हो जाते हैं। इसके साथ ही कई सारे लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दूसरी तरफ हम सोंगचुंग को देखते हैं जो अभी के समय काफी गुस्से में लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो सावन को जान से मार दे, लेकिन उसे भी पता था कि सावन उसकी औकात से बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, इसलिए अब उसके बस में नहीं है कि वो सावन को मार पाए। फिर सीन शिफ्ट होता है ओल्ड मुगु पर, जो खुद भी काफी एग्रेसिव तरीके से सावन की ओर देख रहा था। अगर सावन बीच में टांग अपने ना अड़ाता तो वो पोजीशन ओल्ड मुगु की होती, इसलिए वो उसकी ओर देखते हुए कहता है तुम्हें इतने भी खुश होने की आवश्यकता नहीं है, तुम मुझसे कभी बाहर आकर मिलना, उसके बाद मैं बताऊंगा आखिर डोजुंग से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। ये सुनने के बाद सावन के चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम भी जब चाहो तब भी आ सकते हो, क्योंकि सावन के पास अभी 3 प्रोटेक्शन थी, लिटिल फेरी, डॉक्टर टियान जुंजे और स्काई डिमन पपेट। इसलिए वो जानता था अच्छी तरह से कि ओल्ड मुगु भी इनका सामना नहीं कर पाएगा। जब सावन इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी जुआन कोंगजी की बातें उसके कान में पड़ती है। जुआन कोंगजी कहते हैं तुम्हारे पास पिल रिफाइन करने की अच्छी स्किल है, इसलिए तुम फ्यूचर में तुम्हारे पास ये मौका होगा कि पिल टावर के 3 जायंट हेडों में एक हेड बन सको। जैसे ये आवाज बाकी सभी सुनते हैं तो वो सभी हैरान हो गए थे। इसके साथ ही वो काफी जेलसी से सावन की ओर देख रहे थे, क्योंकि सभी को अच्छी तरह से पता था कि पिल टावर बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि होल ऑफ सोल भी डायरेक्ट उससे फाइट नहीं लेता। इधर हम सावन को देखते हैं जो खुद भी ये सुनने के साथ ही हैरान हो गया था, लेकिन उसे पता था कि वो डायरेक्ट इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए फिलहाल के लिए सावन नोट कर देता है। इसके बाद जुआन कोंगजी कहते हैं 2 दिन के बाद स्टार फॉरेस्ट खोला जाएगा, जिसके बाद आप बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपना बेस्ट देंगे। ये सुनने के साथ ही सभी लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। फिर अगले सीन में हम सावन को देखते हैं जो पिल टावर के अंदर अपने रूम में आ चुका था, और अभी के समय सभी लोगों की नजरों में सावन और भी छा चुका था, क्योंकि उसने पिल गैदरिंग कंपटीशन में होल ऑफ सोल के एक मेंबर को जीतने से रोका था। अगर ऐसा ना होता तो उनकी पिल टावर की काफी रेपुटेशन खराब होती। जब सभी लोग सावन के बारे में बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ हम एक कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पर सावन अभी के समय सोया हुआ था, क्योंकि पिल रिफाइन की वजह से वो काफी थक चुके थे। इसके साथ ही उनकी एनर्जी भी कंज्यूम हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग अपने रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, और इसीलिए सावन भी बिस्तर पे जाते ही सो गया था। इसके साथ ही कुछ दिनों के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब उसे पता चलता है कि जुआन कोंगजी ने उसे बुलाया है, और ये न्यूज जैसे सावन को मिलती है तो वो पिल टावर की ओर शूट हो जाता है। इसके साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम दोनों केयरफुल रहना, जिस पर टियान जुंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर नोट करते हैं। उन दोनों को समझाने के बाद सावन अपने कमरे से निकल जाता है। जब सावन जुआन कोंगजी के रूम की ओर बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो सावन को देखकर ग्रीट करते हैं, और साथ ही उसे रोकने की हिम्मत भी कोई भी नहीं करता। इसीलिए सावन जल्दी जुआन कोंगजी के पास आ चुका था। जब सावन जुआन कोंगजी के पास पहुंचता है तो ऑलरेडी वहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं। उन सभी की नजर भी सावन पे पड़ गया था, इसीलिए वो सभी सावन को देखकर ग्रीट करते हैं, और सावन के सामने खड़े हुए थे जुआन कोंगजी। उसके बाजू में होते हैं 2 जायंट हेड, जिनमें एक मास्टर याओलो की गर्लफ्रेंड यानी कि लवर भी होती है। जुआन कोंगजी सावन की ओर देखते हुए कहते हैं तुम इन सभी से जो मिल ही चुके हो, बाकी के दोनों हेड से मैं तुम्हें मिला देता हूँ। ये कहने के बाद उनकी नजर पड़ती है सबसे पहले जोंगी पर, जो कि सावन की ओर देख रही थी। जुआन कोंगजी सावन से कहता है सबसे पहले मेरा जोंगी से मिस जोंगी और तुम्हारे टीचर याओलो के बीच डीप रिलेशनशिप था, जबकि तुम्हारे मास्टर और उनके बीच रिलेशनशिप था, इसलिए तुम इसे आंट जोंगी कह के बुला सकते हो। ये सुनने के बाद तो वहाँ पर जितने लोग थे वो सभी सरप्राइज हो गए थे, यहाँ तक कि सावन भी सरप्राइज हो गया था। उसे पता था कि इनके बीच और मास्टर याओलो के बीच कुछ रिलेशनशिप था, लेकिन उसे भी इस चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। दूसरी तरफ हम मिस जोंगी को देखते हैं जिसका चेहरा पूरी तरह से रेड हो चुका था। वो जुआन कोंगजी को मारते हुए उससे कहती तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो। फिर वो सावन की ओर पलटते हुए कहती है तुम काफी टैलेंटेड हो, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि उस बुड्ढे ने तुम्हारे जैसे डिसाइपल को चुना। सचमुच उस ओल्ड फेलो की नजर अभी भी काफी अच्छी है। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो कि उसकी ऐसी बातें सुनने के साथ ही वो समझ चुका था कि इनके बीच और मास्टर याओलो के बीच में रिलेशनशिप रहा होगा, इसीलिए वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है मैं सावन आंट जोंगी को ग्रीट करता हूँ। ये सुनने के साथ ही हम इधर उस जोंगी को देखते हैं जिसका चेहरा पूरी तरह से इस बार रेड हो चुका था। वो हैरान हो चुकी थी। वो अपने मन में कहती है आखिर अब मैं क्या करूँ, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन ऐसा कुछ कहेगा। चलो आज के लिए बस इतना ही। आज के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो इस वीडियो पे 400 लाइक्स कंप्लीट करवाएं।